आईएएस ऑफिसर अकरम पाशा को कर्नाटक हुकूमत ने एक नई जिम्मेदारी सौंपी है। अकरम पाशा को महकमा मजदूर के कमिश्नर के तौर पर मुकर्रर किया गया और अकरम पाशा को ये जिम्मेदारी एक ऐसे वक्त दी गई जबकि लॉकडाउन की वजह से मजदूर बेहद परेशानी में मुब्तला हैं। अकरम पाशा ने कहा कि वो मजदूरों के मसाइल को हल करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। रियासत कर्नाटक मुझे कमिश्नर फॉर लेबर इस ओहदे पर मुंतखब किए हैं। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसा कि आपको मालूम है कोविड-19 अभी चल रहा है, लॉकडाउन पीरियड और लेबर्स का बहुत बड़ा मसला अभी आगे आकर है। जैसा माइग्रेंट लेबर्स जो सफ़र हो रहे हैं उनके लिए लेबर डिपार्टमेंट काफ़ी हद तक काम कर रही है। बिगिनिंग में थोड़े खामियां थे, अभी उसको समझ गए हैं। जो लॉकडाउन पीरियड में तकरीबन 1.5 लाख लोगों को जो कुकड फूड जो है उनको पहुंचाने में कामयाब हुआ है डिपार्टमेंट। इसी तरह तकरीबन 13 लाख कंस्ट्रक्शन लेबर्स हैं, इनके लिए इमीडिएटली अभी 5000 जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था उनके अकाउंट को पहुंच गया, क्योंकि उनका डेटाबेस और उनका अकाउंट नंबर हमारे पास था। ऑनलाइन में उनको 5-5 हज़ार रुपये दे दिए, पहले 2000 उसके बाद में 3000 रुपये अभी उनको दे दिए गए हैं। इसी तरह अभी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो लेबर्स है, माइग्रेंट लेबर्स है, उनका डेटाबेस नहीं था, अभी वो भी कलेक्ट करके वो भी दे रहे हैं। इसके साथ साथ में जो लेबर्स बाहर स्टेट और दूसरे डिस्ट्रिक्ट को जाना चाहते हैं, तकरीबन 6 लाख लेबर्स अभी हमारे पास रजिस्टर किए हैं सुविधा पोर्टल पे। और नाज़रीन, एक बार फिर से हम रुख करेंगे मुंबई का, जहां इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी प्रशांत पांडे और उनसे जानेंगे हम कि तूफान निसर्ग का वहां पर इस वक्त क्या असर देखा जा रहा है। प्रशांत, आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त वहां पर तूफान का क्या कुछ असर देखा जा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि कुछ घंटों के बाद इसकी असली तस्वीर जो है वो सामने आएगी। अभी क्या हाल? जी बिल्कुल, देखिए जो जानकार है मौसम विभाग की बात करें या फिर प्रशासन की तरफ से बात करें, जो अधिकारी हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि 12:30-1 बजे के आसपास जो है निसर्ग तूफान जो है पश्चिमी महाराष्ट्र यानी अलीबाग में जाकर टकराया और वैसे होते हुए वो आगे होते हुए दमन की तरफ, दीव दमन की तरफ जाएंगे। और तभी से मैं आपको बताऊं कि मुंबई के कई ऐसे इलाके हैं जो समुद्री तट पर है, चाहे मुंबई का मरीन ड्राइव बात किया जाए, गेट ऑफ इंडिया बात किया जाए, वर्ली बात की जाए, तो तमाम चीजें जो है पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। सबसे मशहूर यानी वर्ली सी लिंक जो है, वह जो समुद्रों के बीच जो सड़क बनाया गया है उसे पूरी तरह से आज बंद कर दिया गया। किसी भी गाड़ियों का आना जाना वहां पर रोक दिया गया पूरी तरह से, ताकि कोई हादसा ना हो। फिलहाल एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो अलग अलग इलाकों में जो है तैनात किए गए हैं और पश्चिमी महाराष्ट्र से होते हुए ये दमन की तरफ जाएगा, ऐसी जानकारी मौसम विभाग की तरफ से दिया गया है। और कई इलाके हैं, चाहे मुंबई सेंट्रल की बात की जाए, वर्ली की बात की जाए, काला चौकी की बात की जाए, सिर्फ मुंबई नहीं, मुंबई से सटे जो इलाके मैं आपको बताऊं, डोंबिवली की बात की जाए, कल्याण की बात की जाए, या फिर विरार या फिर वसई और नाला सुपारा की बात की जाए, यानी पालघर जिले की बात की जाए, तो तमाम इलाकों में तेज हवाएं और बारिश लगातार जारी है, जिसके चलते कई घरों के जो छपरे हैं, जो समुद्री तट पर कच्चे घरे थे, उनके छपरे तक उड़ गए और पेड़ कई इलाकों में गिरा हुआ है। जिस तरह से जो अधिकारी हैं बता रहे हैं कि एक बार जब ये तूफान पूरी तरह से पास आउट हो जाएगा और बारिश और तेज हवाओं की रफ्तार जो है वो धीमी होगी, तो उसके बाद जायजा लेकर ये बताया जाएगा कि कितना नुकसान और कहाँ क्या चीजें हो पाई हैं। लेकिन बहरहाल मैं आपको बताऊं कि अभी भी फिलहाल मुंबई और मुंबई से जो सटे इलाके हैं, चाहे अलीबाग की बात की जाए या फिर पालघर जिले की बात की जाए या कल्याण डोंबिवली की बात की जाए, वहां पर तेज हवाओं के साथ साथ बारिश जारी है और इंतजार किया जा रहा है कि एक बार जब ये निसर्ग जो तूफान है ये पास आउट जैसे आगे होगा दमन की तरफ, फिर उसके बाद जायजा अधिकारियों की तरफ से लेकर जो है प्रेस बुलेटिन जो है वो जारी की जाएगी। और प्रशांत, जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं उससे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो पावर लाइंस हैं या जो बिजली के खंभे हैं वो बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं। कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो अब बिजली की तरफ से आम आदमी को वहां पर देखना पड़ेगा। देखिए ना, इसमें कुछ दो राय नहीं है। हालांकि कल ही इशारा जो है सरकार की तरफ से दे दिया गया था
जो समुद्री तट पर खास तौर पर इलाके हैं, पालघर समुद्री तट से जो मछुआरों का इलाका आता है, चाहे वर्ली कोलीवाड़ा की बात की जाए जो मेन सिटी में भी वीआईपी इलाके में आता है, तो उन ऐसे इलाकों से बिजली जो है, बत्ती जो है कट कर दी गई है, ताकि अगर यहाँ पर कोई खंबा या फिर कोई केबल या फिर कोई बड़ा वायर या जॉइंट जो है इस हवा और जी, तो बहरहाल पूरी एहतियात की जरूरत है। लोगों को अभी भी घरों में ही रहने के लिए बार बार एडवाइजरी जारी की जा रही है। प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसील